अस्सलाम वालेकुम टू मोटिवेशन टीवी एंड आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जो मुझे बार बार ये पूछ रहे थे मैसेजेस में एंड ऑल्सो मेरे फेसबुक के पेज पे बहुत सारे लोग मुझसे इस बारे में कह रहे थे कि किस तरह से पता चल सकता है कि हम जो काम कर रहे हैं हम वो हमारा पैशन है कि नहीं है, या वो काम जो हम कर रहे हैं वो हम उससे हमारा लगाव इतना है कि नहीं है, या फिर ऐसे कौन से साइंस हैं। तो आज हम बात करेंगे 7 साइंस यू लव योर वर्क। ठीक है, आज हम 7 साइंस के बारे में आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे साइंस हैं जिनके ज़रिए हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं हमें इससे लगाव है, या हम इससे मोहब्बत करते हैं, या ये काम जिससे हम कर रहे हैं ये हमारा पैशन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला साइन है हमारे पास वो है प्रिपरेशन। अगर एक इंसान जो काम कर रहा है उससे मोहब्बत करता है, वो इंसान वो काम उसका पैशन भी है, तो वो उसके लिए प्रिपरेशन करता है, प्रिपेयर करता है। वो कभी भी उस काम को बस वैसे ही नहीं छोड़ देगा, वो उसके लिए पूरी कोशिश करेगा, पूरी मेहनत करेगा कि जब मैं ये काम करने लगा हूँ तो मैं इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो जाऊँ। उसे प्रिपरेशन कहते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास है जी, वो है आपकी स्माइल। स्माइल क्या होता है जी, मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो आपका पैशन भी है और आपको वो काम पसंद भी है, आप उससे बहुत ज़्यादा लगाव भी रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो काम आपको खुशी भी देगा। यानी कि वो काम करके आप खुश होंगे, आपको ये नहीं होगा कि जी मैं इस काम को करके मुझे दुख होगा, या मैं ये सोचूंगी कि जी ना ही करती तो अच्छा था। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो काम आपको खुशी देता है। और एक और बात है कि ये जो है ना काम, जो आपका पैशन है, जो आपका प्रोफेशन है, जिससे आपको मोहब्बत भी हो जाती है, वो इस तरह से है कि वो आपको आउट ऑफ द टाइम ले जाता है। मतलब कि आपको उसमें ये ध्यान नहीं रहता कि मैं कितनी देर से ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या कितना टाइम हो गया मुझे ये सब कुछ करते हुए। तो इस तरह से जो काम होता है उसे हम कहते हैं कि ये वो काम है जी जिससे हम लगाव रखते हैं। मतलब किसी को देख के हम कहें कि यार पिछले 10 घंटे से ये बंदा ये काम कर रहा है, लेकिन इसको बिल्कुल होश नहीं है कि इतना टाइम गुजर गया मुझे ये काम करते हुए। उस इंसान को वो टाइम की खबर ही नहीं रहती उस काम को करते हुए जो उसका पैशन होता है, या जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे लगाव रखता है। अब उसके बाद हमारे पास जो है तीसरा साइन, वो क्या है? तीसरा साइन है जी इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट जी बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें कि अगर एक काम जिससे आप लगाव रखते हैं, वो काम आप उसे हमेशा बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और वो काम आप में भी बेहतरी लाएगा। यानी कि दो काम होंगे, हम उस काम को बेहतर करते जाएंगे, वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता जाएगा, यानी कि वो हमारी पहचान भी बनता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो जो काम हमें पसंद होता है हम उसे इम्प्रूव करते हैं, उसे में और बेहतरी लाने की कोशिश करते रहते हैं। चौथा है जी सैक्रिफाइस। फोर्थ साइन हमारे पास क्या है? सैक्रिफाइस। यानी कि काम के लिए जो इस इंसान को अपने काम से लगाव है, अपने काम से मोहब्बत है, जो उसका पैशन है अगर वो काम, तो उसे उस काम के लिए हर तरह की वो कुर्बानी दे सकता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इस काम के लिए ये चीज़ छोड़ दी, इस चीज़ की कुर्बानी दे दी। नहीं, वो देगा। वो कहेगा ठीक है, अगर आज मैं ये कुर्बानी दे लेता हूँ, कल को मैं और भी बेहतर इसके बदले में मुझे कुछ मिल सकता है। वो उस काम को करने के लिए वो कुर्बानी देता है। अब देखें ना, जहाँ पे भी लगाव है, मोहब्बत है, वहाँ पे सेक्रीफाइस तो आ ही जाता है। जैसे पेरेंट्स की हम मिसाल ले लेते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं। इसी तरीके से सेक्रीफाइस हर उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे हम जो हैं वो लगाव रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं अपने काम के साथ। उसके बाद हमारे पास जी फिफ्थ साइन आ जाता है। एक इंसान जिसे अपने काम से लगाव है, उसे अपने काम से मोहब्बत है, वो इंसान जो है वो कभी जो है ना वो ऐसे नहीं होगा कि वो किसी जगह पे स्टक हो जाए। ऐसा नहीं होता। वो इंसान हमेशा अपग्रेड होता रहता है। वो अपने जो वर्क है उसके अंदर अपग्रेडेशन लाता रहता है, यानी कि वो वेलकमिंग होता है न्यू आइडियाज़ की तरफ, न्यू थिंग्स की तरफ। यानी कि अगर उसे कोई नया आइडिया आता है तो वो उसको ये नहीं कह देता कि नहीं नहीं बस इतना ही ठीक है। नहीं, वो उसे अपग्रेड करता है। यानी कि जैसे किसी ने एक छोटी सी दुकान खोली, उसके ऊपर उसने थोड़ी सी चीज़ें रख ली। अब उन थोड़ी सी चीज़ों के अंदर उसने सोचा कि जी ये वाली चीज़ ज़्यादा बिक रही है। उसे आइडिया आया कि चलें ऐसे करते हैं, ये चीज़ पहले मैं 2 लाता था, अब मैं 4-5 ले आऊँगा। तो ये उसकी अपग्रेडेशन है। वो उस चीज़ के अंदर, अपने पैशन के अंदर अपग्रेडेशन ज़रूर करेगा। अगर आप अपने काम से लगाव रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो अपग्रेडेशन होती रहेगी। आप वेलकमिंग हो जाएंगे न्यू थिंग्स की तरफ, न्यू आइडियाज़ की तरफ। उसके बाद सिक्स्थ चीज़ जी जो हमारे पास आती है जी, बड़ी इम्पोर्टेंट है।
आज तक मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसे अपने काम से मोहब्बत हो और उसके अंदर ये साइन ना पाया जाता हो। जी ये है जी क्रिटिसिज्म, यानी कि क्रिटिसिज्म को वो इंसान सुनेगा, वो ये नहीं कहेगा कि ठीक है जी मुझे इसने ऐसे कह कैसे दिया है, नहीं, वेलकम करता है वो इंसान क्रिटिसिज्म को, बल्कि वो खुद कहते हैं कि ठीक है, अगर आप हमें बताएंगे नहीं तो हमारे अंदर बेहतरी किस तरीके से आएगी। अब अगर मैं आपको एक छोटी सादा मिसाल दूँ अपनी, तो जब मैं न्यू न्यू वीडियोज़ बनाती थी तो मुझे लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ करा, कहा कि आपकी तो आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल कम आवाज़ आती। तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं उनसे कहती कि ठीक है मेरी इतनी आवाज़ है, मैं इतना ही बोलूँगी, ऐसा नहीं होता है। डीट हो जाना एक हद तक ठीक होता है, लेकिन उसके बाद अगर आप क्रिटिसिज्म को भी अपने अंदर नहीं लेंगे, पॉजिटिवली नेगेटिव वे में कर देंगे, तो वो फिर आपको बहुत दूर कहीं ले जाएगा, आपकी पैशन से बहुत दूर ले जाएगा। तो इस तरीके से क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करना चाहिए। जो लोग अपने काम से लगाव रखते हैं वो क्रिटिसिज्म को इन अ पॉजिटिव वे लेके उसके बाद उससे बेहतरी निकालते हैं अपने लिए। यानी कि किसी ने मुझे बताया कि आपके अंदर ये चीज़ ठीक नहीं है, आपके काम के अंदर ये चीज़ ठीक नहीं है, तो मैं कहूँगी बहुत शुक्रिया आपने मुझे बताया, इंशाल्लाह मैं इसे बेहतर करने की कोशिश करूँगी। तो उसके ऊपर वर्क करके उस क्रिटिसिज्म से ये इस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये आपके लव फॉर योर वर्क को ज़ाहिर करता है कि आप कितना वेलकम कर रहे हैं क्रिटिसिज्म को। उसके बाद जिस सेवेंथ और लास्ट हमारे पास साइन आ जाता है वो क्या है, वो है जी नो कंप्लेंट्स। वो इंसान जिसे अपने काम से मोहब्बत है वो कभी अपने काम के बारे में गिले नहीं करेगा। वो कभी ये नहीं कहेगा नहीं मेरे से नहीं होता, नहीं ये क्या है, इसमें तो कोई पैसा नहीं है, इसमें फलाना नहीं है, नहीं, वो इन सब चीज़ों से मुबर्रा हो जाता है। यानी कि नो कंप्लेंट्स, किसी किस्म का गिला नहीं है उसे अपने काम से। अब देखें मैं आपको इसकी एक सादा मिसाल देती हूँ। पंखे का क्या काम है? हवा देना। पंखा कभी गिला करता है कि नहीं मुझसे क्यों हवा ले रहे हो? नहीं, वो तो अपना काम करता रहता है। इस तरीके से अगर आप अपना वही काम करेंगे जिसके लिए आप बनाए गए हैं, तो आपके अंदर ये 7 साइंस ज़रूर आ जाएंगे। अगर आप अपने उसी काम को, अपना पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लेंगे तो। यानी कि आपको उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, आप उससे खुश होंगे, स्माइल करेंगे उस काम के लिए। तीसरा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। चौथा है आप सैक्रिफाइस करेंगे, हर तरह का सैक्रिफाइस आप उस काम के लिए कर लेंगे। पाँचवें जी आप हर तरह के जो आइडियाज़ आपके पास न्यू आएंगे उनको अपने तरफ आने देंगे, वेलकमिंग उन्हें करेंगे, अपग्रेडेशन आपकी होती रहेगी। छठवां हमारे पास साइन है जी सिक्स्थ, क्रिटिसिज्म को वेलकम करेंगे। ये नहीं होएगा कि आप कहें न हमारे पे तो तनकीद ही ना करना भाई, असी तो बहुत चंगे हैं, साढ़े जाते और कोई है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नो कंप्लेंट्स, नेवर एवर कोई कंप्लेन हमें होती ही नहीं है उस काम से मुतलिक जो हमारा पैशन होता है। या हम अगर देखें जैसे अगर मेरा ये पैशन है कि मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स देना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो जब मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही होती हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सुबह से लगी हुई हूँ, शाम से लगी हुई हूँ। वैसे चाहे मैं 12 बजे जागती हूँ, 2 बजे दिन में जाग रही हूँ, लेकिन नहीं, अगर मुझे पता है कि मुझे आज ये काम करना है, ये मेरा पैशन है, तो ये मुझे सुबह 6 बजे ही जगा देगा। इस तरीके से होता है कि आप जिस चीज़ से आपको मोहब्बत है उसके लिए आप टाइम से बहुत बाहर आ जाते हैं। आपको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं कितनी देर से इस काम में लगा हुआ हूँ, कितनी देर से नहीं लगा हुआ हूँ, पता नहीं मुझे इसके पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नहीं, मुझे इससे शोहरत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। बस ये होता है कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है तो मैं ये काम करती हूँ। तो अगर आपको अपने काम से मोहब्बत है तो आप इस तरह अपने काम को चेक कर सकते हैं। ये एक चेक लिस्ट होगी हमारे पास कि हमें अपने काम से वाकई मोहब्बत है कि नहीं, लगाव है कि नहीं, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। तो बस आज के लिए यही था। आप लोग मुझे अपने टॉपिक्स ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि मैं उनके ऊपर फिर आपकी रहनुमाई कर सकूँ, कोई वीडियोस वगैरह बना सकते हैं हम उसके ऊपर भी अगर आप चाहें तो। एंड में जी मैं ख़त्म करूँगी एक बड़ी, मेरे पास काफ़ी टाइम पहले जो है ना मैंने एक चीज़ पढ़ी थी किसी जगह पे लिखी हुई, तो मैं आज उसी चीज़ के ऊपर जो है ना इसे एंड करूँगी अपनी वीडियो को, कि अगर आपको कोई इंसान कहता है ना कि हमें इससे कोई उम्मीद नहीं है, एने की करना है जी, एने की करना है, ऐसी वेख ले, एने कुछ भी नहीं करना, बथेरा हो गया, नहीं, आप मेरी बात आज ध्यान से अपने जहन में ये चीज़ बिठा लें। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती ना, जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही इंसान जो है ना वो कमाल कर जाते हैं। तो आप भी वही इंसान हैं जिसने इस दुनिया में आके लोगों को ये साबित कर देना है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। आप लोग मुझसे उम्मीद रखें ना रखें, मुझे परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है,
लेकिन मैं इस काम के लिए बना हूँ, मुझे ये काम पसंद है, इसलिए मैं ये काम करूँगा। आप लोग मुझे रोक नहीं सकते हो। यानी खामोश मेहनत करें, आपकी कामयाबी शोर मचा देगी। आपको खुद नहीं बताना पड़ेगा कि जी मैंने रातें जाग जाग के ये लेक्चर लिखा था, तो सुबह मैंने दिया तो मुझे इतनी तालियां बजी। नहीं, आपकी जो खामोश मेहनत है ना, वो आपको पूरी दुनिया में आपका नाम बनवा सकती है। तो आप फोकस करें अपने काम के ऊपर। दुनिया में जी 2 तरह के इंसान होते हैं। सादी सिंपल बात है जी, 2 तरह के इंसान हैं। एक होते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड और एक होते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड। आपने चूज़ करना है आप कौन से हैं। कुछ लोग मुश्किलों पे फोकस करते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी मुश्किलात आ गई। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक है अब आ गई है ना, वी हैव टू सॉल्व दिस आउट, हमें इनके हल के ऊपर तवज्जो देनी है। तो इन 2 तरह के इंसान में से चूज़ कर लें आप कौन से इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और याद रखें, किसी को आपसे उम्मीद हो ना हो, हमें आपसे उम्मीद है, आप हमारा मुस्तकबिल हैं। और दूसरी बात, उम्मीद, यकीन, भरोसा किसी पे नहीं, खुद पे ही होना चाहिए। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मैसेजेस पे, फेसबुक पे, यहाँ वहाँ आपका मिलता रहता है। जो भी रिस्पांस होता है, फीडबैक सुन के बड़ी खुशी होती है। और आप ज़रूर शेयर किया कीजिए अपने आइडियाज़ हमारे साथ। अगर आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक हमसे हो सका हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। दिस इज़ मी ताहिरा जबीन साइनिंग आउट एंड थैंक यू so much for listening. Allah Hafiz.